भूतिया कहानी जोखो एक प्राचीन आत्मा का रहस्य। जोखो एक ऐसी प्राचीन आत्मा है जो हजारों साल से धरती के कुछ खास गुप्त खजानों की रक्षा कर रही है। कहते हैं अगर कोई लालची इंसान उसका गुप्त खजाना पाने की कोशिश करता है तो उस इंसान को जोखों की भयानक रूह का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मंत्र तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके खजाने को पा भी लेता है तो वह खजाना एक भयंकर श्राप बनकर उसकी पीढ़ियों में रहता है। जोखों का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वो किसी नेक दिल इंसान को उसकी मर्जी से खजाने में से कुछ सोना दे भी देता है, पर लालची इंसान को वह जिंदा बाहर आने नहीं देता। हमारी कहानी शुरू होती है अब। बहादुरपुरा गांव से बहादुरपुरा में इनामदार नाम का एक साहूकार रहता था। वो खानदानी आमिर था। उसके पास विरासत में मिली हुई करोड़ों की संपत्ति थी। फिर भी उसने लगभग आधे गांव की जमीन धोखे से हड़प ली थी। साहूकार बहुत ही लालची और कपटी इंसान था। एक दिन सुबह उसकी हवेली पर एक आदमी उससे मिलने आया। उसे दरवाजे पर सिपाहियों ने रोक लिया। उसने अंदर बैठे इनामदार को एक संदेश भिजवाया कि वह धन कमाने का एक नया तरीका बताने आया है। धन का नाम सुनते ही इनामदार का लालच जाग उठा। उसने उस आदमी को अपने कमरे में बुलवाया। इनामदार को उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम बावन भाई था। वह एक लकड़हारे का बेटा था। उसने साहूकार से कहा कि उसके पिताजी ने मरने से पहले उसे एक प्राचीन खजाने का नक्शा दिया है जो उसी गांव के घने जंगलों में किसी खंडहर में छुपाया हुआ है। वहां जाने के लिए उसे सिर्फ साहूकार के मदद की ज़रूरत है और बदले में वह और साहूकार आपस में खजाना बांट लेंगे। खजाने का नाम सुनते ही साहूकार ने तुरंत हाँ कर दी, परंतु बावन भाई ने शर्त रखी कि खजाने की खोज में सिर्फ वह दोनों जाएंगे। फिर दूसरे दिन इनामदार सुबह बावन भाई को जंगल के पास वाले पुराने शिव मंदिर में मिला और सबसे पहले नक्शा देखने की मांग की। बावन भाई ने इनामदार को नक्शा दिखाया। तसल्ली होने के बाद वह दोनों घने जंगल में गए जहाँ कोई इंसान गलती से भी पाँव नहीं रखता था। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुंचने का रास्ता जंगल के पुराने खंडहर में छुपे तहखाने से होकर जाता था। वो दोनों खंडहर के अंदर दाखिल हुए। खंडहर की दीवारों पर कुछ चित्र थे। सभी चित्र तो खजाने के थे, पर उनमें से सबसे अजीब चित्र था खजाने पर बैठा हुआ विचित्र आदमी। उन चित्रों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो दोनों खजाने तक जाने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने उस वीरान खंडहर का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें छुपे हुए तहखाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। फिर वह दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। बावन भाई ने एक बार फिर से नक्शा खोला और उसका ठीक से निरीक्षण किया तो उसे नक्शे में छुपी हुई वह आकृति दिखी जो पूरा ध्यान लगाकर देखने पर ही दिखती थी। उसी का चित्र दीवार पर बने हुए विचित्र आदमी से मिलता जुलता था। फिर बावन भाई ने उस दीवार के चित्र पर हाथ फेर कर तलाशना शुरू कर दिया था। तभी बावन भाई के हाथों को उस चित्र पर एक छोटा सा पत्थर महसूस हुआ जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। वो पत्थर उसने ताकत लगा के अंदर ढकेला। फिर उसी चित्र के सामने जमीन पर तहखाने का गुप्त खजाना खुल गया। इनामदार ने साथ में लालटेन लाई थी। बावन भाई ने लालटेन जला के अपने हाथों में ले ली और वह दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगे। सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक जाती थी और उन सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ढेर सारे नरकंकाल और मसालें दिखी। दोनों को ऐसा लग रहा था
कि उन सभी इंसानों ने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया था। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, पर इतने सारे नर कंकाल देखने के बावजूद भी दोनों की आंखों पर सिर्फ लालच का पर्दा था। अंधेरे में लालटेन के सहारे नक्शे को निहारते हुए दोनों तहखाने का कोना कोना तलाश रहे थे। आखिरकार उन्हें वह कमरा मिल ही गया जिसमें सारा गुप्त धन रखा हुआ था। उसके दरवाजे पर चेतावनी देने वाले चिन्ह भी थे, पर सब चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, तभी अचानक से उनकी लालटेन बिना हवा के अपने आप बुझ गई और उनके पीछे जोर से दरवाज़ा बंद हो गया। उन्हें किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगी। अब डर ने उनके मन में जगह बना ली थी। वह दोनों वहाँ से भागना चाहते थे। वह दरवाज़ा पीटने लगे, उसे खोलने की कोशिश करने लगे, पर वहाँ जाना उनके हाथ में था और वापस लौटना सिर्फ जोखों के वश में था। अचानक दोनों के हाथ पैर बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम गए और तभी रहस्यमयी तरीके से उस कमरे की सभी मसालें एक के बाद एक अपने आप जल उठी। फिर उन्हें दिखाई दिया जोखो, जो खजाने पर पहरा दे रहा था। जोखो ने इनामदार को देखते ही उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और कहा कि इससे लालच की बदबू मुझे कब से परेशान कर रही थी। इतना कहकर जोखो जोर जोर से हंसने लगा। उसने बावन भाई से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो और तुम इनमें से कोई एक मसाल भी ले जा सकते हो, पर अगर मसाल को तुमने ज़मीन पर रखा तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। बावन भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने एक मसाल उठाई और उसके पीछे दरवाज़ा खुलने के साथ ही वह जी जान लगाकर बाहर भागा। जब वह सीढ़ियों से डर के मारे ऊपर की तरफ भाग रहा था, तभी सीढ़ियों पर इतने सारे कंकाल मौजूद थे कि उनमें से ही किसी एक कंकाल में पैर अटक कर बावन भाई सीढ़ियों पर गिर गया और उसके हाथ से मसाल छूटकर ज़मीन पर गिर गई। फिर अगले ही पल जोखो ने वहां प्रकट होकर उसकी जान ले ली और उन कंकालों के ढेर में एक और लालची कंकाल जमा हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।